जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुपद का दूसरा वीडियो होगा जो पार्ट 2.0 होगा, और इसमें हम लोग बहुपद से संबंधित जितने प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2025 में जो भी आने वाले हैं, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे इस पर। ठीक है ना। इसके पहले वीडियो आप इसका पार्ट 1.0 आप देखे होंगे, जिसमें बहुपद की थ्योरी से संबंधित जो भी थी उसमें थ्योरियाँ थी आप उसमें देख चुके हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, उससे सोल्यूशन देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद यहाँ भी दो द्विघात बहुपद है। इन दोनों द्विघात बहुपद का क्या करना है, पहले शून्य निकाल लेने हैं, और शून्य निकालने के बाद इसके बीच जो गुणांक है और इसका जो शून्य निकल के आएंगे उनके बीच संबंध को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इस बहुपद का क्या निकालते हैं, शून्य निकाल। तो शून्य निकालने का क्या तरीका है, आई जरा सा देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, क्या दिया, बहुपद जो दिया गया उस बहुपद को लिख लेते हैं। क्या दिया है बहुपद, क्या बहुपद दिया भाई, 6x² 7x - 3। अब इसका शून्य जब निकालना है, इस बहुपद को शून्य के तुल्य करेंगे, है ना। अब बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर शून्य के तुल्य करेंगे। जैसे शून्य के तुल्य करेंगे क्या होगा, 6x² - 7x - 3 = 0। अब बात यहाँ पे आती है कि ये तीन पद जब इसमें है तो इस तीन पद को हमें तोड़ना है, इसके मध्य पद को, इस मध्य पद के द्वारा इसका क्या करेंगे, हम शून्य निकाल पाएंगे। जो क्लास 9 हमने सीख चुके हम लोग। उसमें क्या करना है, जो बीच वाले टर्म होते हैं इस टर्म को दो टर्म में बांटते हैं। वैसे दो टर्म में बांटा जाता है कि उन दोनों का जो गुणनफल होता है, पहले और तीसरे का क्या हो जाए, गुणनफल मिल जाए। ठीक है। और उन दोनों का योगफल या घटावफल जो होगा वो 7x के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, 6x² माइनस ये 9x और प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 6 3 18 भी आ गया। सही है हमारा। ऐसे तोड़ने के लिए कई रूपों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमें उस ऐसे रूपों को देखना, ध्यान देना है ताकि जोड़ने या घटाने पे ये अंक मिले और इन दोनों गुणा करने पे पहले और तीसरे का गुणनफल मिले। ठीक है ना। अब यहाँ चार टर्म बन गए, चार पद बन गए। चारों पदों में से दो दो का पेयर ले लेते हैं और दोनों में कॉमन देखते हैं कौन सी संख्या उभयनिष्ठ कौन सी है। ठीक है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा, 3x। 3x से यहाँ बाहर निकाल दे कितना आ जाएगा, 2x, और माइनस यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 2x - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है। दोनों में सेम अंक कॉमन है, एक को एक बार लिख लिया जाता है। यहाँ पे 3x + 1 = 0। ठीक। यहाँ दो गुणनफल मिल गए, जब 2x - 3 = 0 कर लेते हैं, बस x के वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2x = 3, x के वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम क्या कर रहे होते हैं, 3x + 1 = 0 कर लेते हैं, तो 3x = -1, x = -1/3 हो जाएगा। x के यहाँ दो वैल्यू निकल के आ रहे होते हैं, और x की जो दो वैल्यू निकल के आ रहा था, पहला वैल्यू इसका क्या हो जाता है, अल्फा की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। पहला हो जाता है 3x/2 और दूसरा हो जाता है बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आप, आगे इसके बाद से जब शून्य निकल के चला है यहाँ पे, अब इसकी जांच करनी। शून्य तो हमने निकाल चुके, अब क्या करना है, इसकी संबंध की जांच करनी। हमने जो शून्य निकाल रखा है वो शून्य सही है या फिर गलत, उसे जांच कर रहे होते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। और थ्योरी में हमने पढ़ चुका, शून्यकों का जो योग होता है वो किस तरह होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, ऐसे 1/3 -b। b मतलब कौन सा, x वाला टर्म -7 है, और ये किसकी, x² का टर्म। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 3 3 9 प्लस या माइनस 3 1 3 2 2 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, 7/6। यहाँ भी प्लस माइनस घटेगा, 7/6 आ गया, यहाँ भी 7/6 आ गया। ना हमारा जो ये क्या है, शून्यकों का जो योगफल है इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा ये शून्य एक सही। ये एक तरीके से कर ले, दूसरा आप इसका गुणनफल चेक कर लेते और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चेक करना है तो क्या होता है, हमने एक थ्योरी में पढ़ रखा, अल्फा * बीटा होता है c/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू
3/2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। सी अचर पद है, कितना है -3 है और ए 6 है यहाँ पे। अरे यहाँ क्रॉस करा दीजिए, 3 से 3 क्रॉस हो गया, कितना हो गया -1/2 आ गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी क्रॉस हो गया, -1/2 आ गया। तो यहाँ भी ये दोनों इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शुनकों का योगफल b-a के इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल हो जा रहे हैं, यहाँ भी इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से हम जांच कर पाएंगे। सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है जिसका शून्य निकालेंगे तो शून्य इसके दो निकल के आए। क्योंकि थ्योरी में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर बहुपद जितने पद और जितने घात वाला होगा उसके शून्यों की संख्या उतना ही होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके शून्यों की संख्या उतना ही होती है। तो यहाँ द्विघात बहुपद है जिसके शून्यों की संख्या 2 होगी, जो अल्फा और बीटा के फॉर्म में दिखाया गया है, और इसकी हम जांच यहाँ पर, ठीक है ना। वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसको जरा मिटाते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। इसका भी सूत्र निकालना और इसका भी जांच करना सब होता है, ठीक। तो मेन इसमें देखिए टारगेट क्या है, इसमें मेन चीज हमें इसका फैक्टर कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है, इसका फैक्टर, और ये फैक्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो या फिर गुणनखंड कर लेते हो तो बाकी सूत्र तो निकाल ही जाता है, जांच करने में तो आसानी आसान। तो ये मेन होगा जो हमने क्लास 9 में हमने गुणनखंड के बारे में मध्य पद से गुणनखंड करना सीखा होगा, उस तरीके से हमें ये कार्य करना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे, ये भी दिया हुआ है बहुपद ही है, दिया है बहुपद। क्या बहुपद दिया है, 2x² - 8x + 6। इस बहुपद को शून्य के तुल्य करेंगे। अब बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर शून्य के तुल्य करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x² - 8x + 6 = 0। यहाँ बीच वाले पद को भी हमें तोड़ना है, ठीक। बीच वाले पद को तोड़ना है, 8 है, ऐसे तोड़ना है ताकि उसको दोनों पदों को तोड़ने के बाद से गुणा करने पे 12 आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, 2x² - ठीक है, दिमाग में आइडिया है 6x - 2x। आपको भी सोचना है क्यों यहाँ -8x है, तो इसे अगर जोड़ें या घटाएं तो हमें ये मिल जा रहा है, इनको गुणा करें तो ये मिल जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड जो यहाँ पद को तोड़ रहे हैं वो सही। अब यहाँ पे क्या है, दोनों पद में क्या कॉमन है, वेनिस्ट क्या है, 2x को वेनिस्ट कॉमन कर लेते हैं, x - 3 आता है। यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, यहाँ x - 3 यहाँ भी आ जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों में ये x - 3 इसमें कॉमन है, 2x - 2 बोल यहाँ पे 0 है। जब x - 3 = 0 कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब 2x - 2 = 0 कर लेते हैं, 2x = 2 आ जाएगा, प्लस में आएगा, माइनस में है तो 2 में, यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2/2, यहाँ भी आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ 1 आया, 1 2 आया, 3 आया। मतलब यहाँ पर बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाती है और बीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ शून्य 2 निकल के आ रहे होते हैं, इस बहुपद का शून्य कितना निकल के आ गया, 2। कौन कौन सा भाई, 1 3 है और 1 अल्फा बीटा है। अब इसकी थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, शून्यकों का योग कर रहे हैं, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग पता भी है हमें थ्योरी से, अल्फा प्लस बीटा किसका होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है, 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, माइनस d की वैल्यू कितनी है, तो x का वाला पद -8 और इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, 3 1 4 हो जाता है। यहाँ से सभी कटा देंगे तो 4 माइनस प्लस 4 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए, मतलब शून्य हमारा सही है। तब तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a की इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। थ्योरी से हमें पता है अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 1, c की वैल्यू अचर पद की वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, इसे क्रॉस कर देंगे, ये भी कितना 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे। तो ये भी हमारा जांच कंप्लीट हो गया, ठीक है यहाँ पे, क्लियर ना। तो ऐसे हम वेरीफाई कर पाएंगे, क्लियर ना। किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य, इसमें क्वेश्चंस दो टाइप से बन रहे होते हैं। एक होता है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर, केवल बोलेगा शून्य ज्ञात कर तो यहाँ से निकाल के हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे बोलेंगे उसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें तो जांच करने के बाद से तब हमें ये करना होगा,
क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम कार्य को करेंगे, अच्छे ढंग से इसको हम शून्य निकाल पाएंगे और इसकी जांच पहचान से, ठीक है ना, कर पाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? आप अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों में से इस सेशन को अपने दोस्तों में अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, है ना, और इसे लाइक भी किया जाए, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू।